मतलब बॉडी हमने ना देख ली, मतलब सही से, मतलब सदर में हम लोग देखे थे, मतलब खिड़की तरफ से थोड़ा सा मतलब खुला हुआ था, हम लोग देखे। अब प्रशासन मतलब डंडा लेकर तुरंत आ गया था, तुरंत कहे चलो हटो हटो भागो यहाँ से, भगा रहे थे हम लोगों को। मातम बहरा देंगे। हम लोग के ऊपर बहुत कष्ट है इस टाइम। सरकार से यह मांग चाहिए योगी जी से, मतलब उन लोगों को पहले फांसी पहला नंबर दें, और वो मतलब जो नागर हैं उन्हों कोनो नेता हैं, हाँ पलटू नागर नाम है उनका, वो कोई भी मतलब कोनो नेता हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, इस टाइम नहीं है, इस टाइम पलटू नहीं है। नागर मतलब की बात करें तो जो जानकारी मिलती है तो वो पहले जो है बीएसपी के जो मायावती जी की पार्टी थी, उस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके ऊपर परिवार का आरोप है। लेकिन मैं कहूँगा ये भी दलित भाई हैं, वो भी दलित ही थे, लेकिन आखिर में इस तरह से तुम जब खून के प्यासे हो जाओ, कैसे आखिर में अपने वर्ग के आगे बढ़ाने की बात करोगे। अच्छा भैया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि आखिर में 3-3 लोग वहाँ पे थे, सब मतलब वो हथौड़ा नहीं होता है जो घन होता है, वो 4-5 किलो का, वहाँ राड था, मतलब वहाँ मतलब राड और था सब, और उसके बाद सिर में कुछ घुसा मारे हैं जिसे, और जिसे तलवार वगैरह था ना उसको मारे हैं, ऐसे मारे यादवीर को जिसका अच्छा था, ऐसे मारे थे। यहाँ ये पार से मारे थे, यहाँ आए थे, यहाँ ये मारे, इधर एक छेद कर दिए थे और उनका कान कट गया था, और इधर से मारे थे, ये पूरा मतलब निकल लग रहा था, पूरा बॉडी ये जो था पूरा लग रहा था, इधर से इधर मारे थे, फट गया था। जो लालजी बड़का बाबू थे उनको घन से हथौड़ा से मारे थे, उनका कपार कट मतलब दब गया था, और गर्दन भी तलवार से काटी गई है। समझिए कि इन सब बातों को सुनने के बाद तो आखिर में कोई भी युवा होगा वो भी डर जाएगा कि आखिर में जो मतलब इतने लंबे चौड़े मजबूत लड़के। मतलब कहने का मतलब यही है कि मतलब जो यादवीर थे वो शायद थोड़ा सा भागने का कोशिश किए थे, उनको मतलब यहाँ से वो जो नींव है, यहाँ इतनी दूरी वो भागे थे, यहाँ भागने का कोशिश किए थे। उनका फोन जो गिरा था हम लोग सुबह देखे थे, उनका भागने की कोशिश किए, लेकिन उनको दौड़ा के मारा गया था। और मारने के बाद जैसे अगर मारने के बाद अगर किसी चीज, अभी हम किसी को खून बह रहा है, अगर हम घसीटेंगे तो पूरा निशानी पड़ेगी कि जहाँ हम लेके जाएंगे वहाँ तक दिखाएगा, वहाँ तक घसीटे थे पूरा रूम में, जैसे रूम है वहाँ मारे हैं, ऐसे रूम में घिसा के लेकर पूरा खून इसे दिखा रहा था, पूरा साबुत क्लियर है। इतना थोड़ी ना अनपढ़ वाले की नहीं जान पाएंगे। और पूरा इतना बड़ा बड़ा पूरा लोहा था, अब लोहा से मारे तो पूरा खून जो इतना बड़ा बड़ा लगा है लोहा, उसमें पूरा पकड़ेंगे तो खून दिखेगा। मतलब ऐसा कोनो मतलब अचुआ रहा है, मतलब कि उनके किया मतलब चाहे जवन जीसीबी उसीबी जैसे बनत रहा है, जीसीबी उसीबी मतलब बनत रहा है, मतलब ओकर बुशिंग होत रहा है, मतलब चूड़ी उड़ी मतलब काम होत रहा है। मतलब वहाँ जानते हैं ना आप, चूड़ी उड़ी मतलब लोहा वोहा वाला काम हुई, कौनो भी चीज़ से एकदम मतलब पिन रहा ला मोटा मोटा जीसीबी के, वही से तो मारे हैं सब जने। अब कैसे मारे हैं, अब क्यों मतलब बॉडी हमने ना देख ली, मतलब सही से, मतलब सदर में हम लोग देखे थे, मतलब खिड़की तरफ से थोड़ा सा मतलब खुला हुआ था, हम लोग देखे। अब प्रशासन मतलब डंडा लेकर तुरंत आ गया था, तुरंत कहे चलो हटो हटो भागो यहाँ से, भगा रहे थे हम लोगों को। अच्छा एक बात तो पूछेंगे आपसे, उसमें ये लग रहा होगा कि नहीं आप लोगों को कि जैसे इसमें कोई मतलब ये बताया होगा कि ये लोग यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? अब जेके देखा मारा उरा देखा भैया पलान रही तो एक का दिन में न कैली, वो कुल पहले मतलब तैयारी रही तब क्यों कोनो काम करी को। अच्छा तुम्हें बतावा भी मिल रहा था ना उन लोगों को कि मतलब किस टाइम इस टाइम तो सबको पता था कि मतलब इस टाइम वो लोग घर से चले जाते थे, 8 बजे तक दुकान बंद करके लेट फास्ट आते थे, लेकिन 9 बजे तक पूरा लास्ट टाइम था कि 9 बजे तक वो सब घर चले जाते हैं, जफराबाद में आइए ना सब्जी साग खरीदे लेके चले आते थे। लेकिन उस दिन थोड़ा उन लोगों को काम बढ़ गया था, और उन लोग काम थोड़ा सा सोचे कि लाइट वाइट है, और दोपहर में जानते हैं धूप कितना लग रहा है, और साला पतरा है तो घाम लगेगा ही धूप, तो इसलिए ठंडक में सोचे कि छां है, रात भर थोड़ा 1-8 घंटा रुक के काम कर लें। और जैसे इक्का दुक्का काम कर रहे थे तो उन लोगों को आए और धोखे से वार कर दिया गया। और बांस खूब इतना मोटा मोटा 2 बांस था उसमें, पुराना बांस, और उसको मारे हैं बांस से। हाँ बांस से मारे, बहुत बेरहमी तरह पहले पीटा गया है हमारे हिसाब से, हमारे कहने का मतलब है बेरहमी तरह से बहुत ज्यादा पीटा गया है, फिर उनको तड़पा कर मारा गया है, बहुत तड़प के मारा गया। बस हम यही कहना चाहते हैं, बहुत तकलीफ है सर। हम लोग को 7 बजे पता चला तो हम लोग पूरे गांव वाले पूरा इकट्ठा होकर गए, वहाँ भी प्रशासन भी नहीं जाने दे रहे थे। और क्या, हम लोग बगल से भाग के मतलब गए वहाँ पे। बगल से आप लोग जी, हम लोग खेत में से बताइए, हमारा 3 भाई भतीजे उजड़ गए,
प्रशासन भी नहीं जाने दे रहे थे। क्या क्या मैं कहूँ, किस किस की बात मैं बताइए सुनाऊं? मतलब क्या करेंगे सब कैसे सबका खर्चा चलेगा। सब जने सीधे बस्ती वाले हमारा पूरा जितना है यह कहा मतलब है, हमारा पूरा बस्ती फांसी की सब मांग कर रहा था। अब जे मारे सबके फांसी की सजा चाहिए, बस फांसी की सजा चाहिए। और भैया जो जेल से बाहर निकलवावे, और बाहर निकले उनके एक नौकरी दिया जाए, और उनके मतलब प्रशासन के साथ उनका सुरक्षा भी चाहिए। हाँ, हर चीज़ उनके चाहिए। और पहली बात फांसी पहला नंबर पे देवे चाहिए, फर्स्ट नंबर पे पहले नंबर फांसी, ताकि तब घर परिवार ऐसा काम करने से शरीर उनका कांपे कि ऐसा काम हमने किया क्यों, शरीर उनका कांपने लगे। बहुत बेरहमी से मारे हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि जब 2 पुत्र एक पिता 3 लोग थे, तो इन दरिंदों ने उनको मार डाला, तो ये तो मान लो बेचारा लड़का अकेले ही है, इसको तो और भी डर है। अगर साथ में अगर मान लीजिए अगर साथ में अगर वो भी होते तो जैसे वो लोग 3 लोग को मार सकते थे, उसे उनको भी मार सकते थे ना, है कि नहीं? मार नहीं सकते थे। जब अगर आदमी अगर एक लोग को 4-5 लोग मार रहे हैं और एक्स्ट्रा लेके आते लड़का, उनको भी मार सकते थे। जैसे 3 लोग को मारे, सोचे कि ये भी है, इसको भी मार दो, मार भी सकते थे ना। लेकिन गुड्डू भैया का बेटा है ये बेटा नाम बताया जाए, अपन नाम बताया जाए, क्या नाम है? का नाम भैया है? गुड्डू का लड़का ही गौरव। बेटा पापा क्या कह रहे थे, क्या बनना है आपको? पापा हाँ, हंसना मत बोलो ना। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर आगे बता जाओ। क्या बने के रहा बताया दोस्तों, ये लड़का डॉक्टर बनता, देश सेवा करता। हाँ, पापा लेकिन आज बताओ, बनाई पढ़ाई लिखाई के इनके पुलिस बनाई, इनने बताओ तो रहने छोड़ लड़का है नहीं, बड़ा लड़का है बाबू पापा क्या करते, क्या बनना है बेटा को? पुलिस। इनके पुलिस बताए हैं, पुलिस का नहीं बनना। आप बताइए कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पुलिस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेगा, आखिर में कौन इनका सहारा बनेगा? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है इस प्रशासन के ऊपर कि आखिर में कैसे 4 जैसे बच्चे अनाथ होते रहेंगे। जब बच्चा भविष्य में बड़ा होगा, जब सुनेगा पूरी कहानी, तो ये तो पूरा पीरा जानेगा ना कैसे कैसे। अब भाई इन लोगन मतलब नादान है ना भाई, इन लोगन के क्या पता है कि क्या बात है भाई, कुछ खाए ना चाहे वही मतलब सबके खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी कुछ टाइम जैसे हम लोग के उम्र के होंगे तब फीलिंग होगी ना कि मतलब कि जैसे कोई पूछेगा अभी मान लीजिए कोई अगर कहीं जा रहे हैं, अभी कोई कॉलेज में जा रहे हैं कोई भी चीज करवाने के लिए, नहीं ऐसा काम भला अभी कोई स्कूल में जाएंगे कोई करवाने कुछ भी करवाने के लिए, तो वो पूछेगा कि तुम्हारा पिता का नाम माता का नाम क्या है। अगर ये लोग अगर हमारी उम्र के होंगे अगर बोलेंगे तो क्या तकलीफ होगी। इस लोग बताएंगे ना कि हमारे पापा को मतलब कैसे कैसे मारा गया है, पापा के दादू को। यही होता भी है जब ऐसे लड़के बड़े होकर के उग्रवादी बन जाते, आतंकवादी बन जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आतंकवादी उग्रवादी है या अपराधी बन गया। क्या करेगा जब ऐसे ऐसे बेचारे बच्चे के मतलब पिता विहीन हो जाएंगे, तो यही कहीं कहा जाता है, यही समाज है जिसकी देन है, अपराधी लोग बना देते हैं। कोई नहीं बनना चाहता है। फूलन देवी का नाम सुना होगा आपने, वैसे नहीं बनी डाकू, क्या करे मजबूर थी। तो जो भी कहीं न कहीं अपराधी बनते हैं वो समाज की देन है। समाज